माता ब्रह्मचारिणी यानी माता के 9 रूपों में दूसरा स्वरूप। नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। आखिर इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा? कथा के अनुसार देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहा। देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, मगर उनके माता पिता उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करने लगे। तब देवी ने भगवान कामदेव से मदद मांगी। उन्होंने ध्यान में बैठे शिव पर अपना तीर छोड़ा और शिव का ध्यान भंग हो गया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसके बाद देवी पार्वती पहाड़ों पर गईं और वहां उन्होंने कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घोर तप किया, जिसके कारण वह ब्रह्मचारिणी कहलाईं। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी यानी तप करने वाली भी कहा गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल मूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर गुजारा किया। कुछ हजार वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल के पत्ते खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेल के पत्ते खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम कमजोर हो गया। धरती, स्वर्ग और पाताल हर जगह देवी की अखंड तपस्या की ध्वनि गूंजने लगी। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। क्या तुम्ही से संभव था? तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस कठोर तपस्या से भगवान शंकर का ध्यान देवी ने अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद भगवान शिव अपना रूप बदलकर पार्वती के पास गए और अपनी बुराई की, लेकिन देवी ने उनकी एक न सुनी। अंत में शिव जी ने उन्हें अपनाया और विवाह किया। देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। यह दिन योगियों के लिए कृपा और भक्ति का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन ऐसी कन्याओं की पूजा की जाती है जिनकी शादी तय हो गई है। उन्हें घर बुलाकर पूजा की जाती है और प्रसाद ग्रहण करने के बाद वस्त्र और बर्तन भेंट के रूप में दिए जाते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। मां का यह रूप शांत और मोहक है। माना जाता है कि जो भी भक्त मां के इस रूप की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता, जो मां की पूजा करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। मां का यह स्वरूप आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। मां को शक्कर या शक्कर से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने। इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें।
देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी को चढ़ाएं और मंत्रों से प्रार्थना करें। इस प्रकार विधिवत मंत्रों और श्लोकों से मां को प्रसन्न करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें और मां का जय जयकार करें।